जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आज का ये सत्संग है कि कालिदास जी काली जी की भक्ति किए और काली की भक्ति करके उनको कालिदास की पदवी मिली। कालिदास की आज ये कथा है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज विचार करेंगे, प्रकाश डालेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे, उनकी एक लड़की विद्वत्मा थी। तो जो लड़की विद्वत्मा थी बड़ी सुंदर थी, लेकिन उसने अपने पिताजी से घोषणा करवाया था। लड़की ने घोषणा करवा दी थी कि पिताजी, मैं उसी से अपनी शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। तो ये ढिढोरा पिटवा दिया गया पूरे नगर में। और बड़े बड़े आचार्य विद्वान सब लोग आए और सब लोग शास्त्रार्थ लड़की से किए, लेकिन शास्त्रार्थ में सब लोग हार जाते थे। इससे ब्राह्मण लोग बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए कि लड़की तो सभी ब्राह्मणों को नीचा दिखा दी, सारे विद्वानों को नीचा दिखा दी, तो क्या किया जाए। तो कुछ विद्वान लोग, कुछ ब्राह्मण लोग आपस में विचार किए कि लड़की को कुछ तो नीचे दिखाना ही चाहिए। तो वो लोग ऐसे पुरुष की तलाश करने लगे जो महामूर्ख हो। ऐसे पुरुष की तलाश कर रहे थे जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। तो ये लोग जा रहे थे तो जंगल में एक आदमी को देखा कि एक नवयुवक था, बड़ा सुंदर था। वह जिस पेड़ पर बैठा हुआ था, जिस डाली पर, उसी डाली को काट रहा था। तब लोगों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है, इससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। उसको किसी तरीके से उन्होंने पेड़ से नीचे उतरवाया। उतर नहीं रहा था लेकिन उसको बुलवाया तो नीचे उतरा। और उसके बाद कहा कि देखो, हम तुम्हारी शादी राजकुमारी से करवाएंगे, लेकिन जैसा हम कहें वैसा तुम करना। बहुत समझाया बुझाया। कहा क्या करना है हमको। कहा कि तुम चुप रहना, तुम चुप रहना और हम लोग जैसा कहेंगे वैसा तुम करो। उसको ले आए घर पे, विद्वान लोग नहलाए धुलाए बढ़िया से और बढ़िया कपड़ा पहनाए। और इसके बाद राजकुमारी के पास लेके गए। कहीं यही कहा कि हमारे गुरु जी हैं, ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं, लेकिन इशारे में ये शास्त्रार्थ आपसे करेंगे, आपको मंजूर है। तो लड़की ने कहा हमको मंजूर। तो जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो लड़की ने एक अंगुली उठाई, यानी ईश्वर एक है। तो कालिदास जी ने सोचा कि मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही है। तो कालिदास ने दो अंगुली दिखाया उसको कि हम तुम्हारे दोनों आंखें फोड़ेंगे। तो ब्राह्मणों ने समझाया कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि ईश्वर एक नहीं, ईश्वर दो है। एक आत्मा और एक परमात्मा, ईश्वर दो है। आत्मा ने
इस शरीर में रह करके पूरे जो कुछ भी ईश्वरीय विधान होता है हर तरह से काम करती है। यानी ब्राह्मणों ने हर तरीका से तोड़ मोड़ करके साबित कर दिया कि ईश्वर दो है, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। फिर लड़की ने फिर इशारा किया कि 5 तत्वों से बनी हुई यह सृष्टि है। तो वह सोचने लगे कालिदास की यह हमको तमाचा मारने के लिए कह रही है। कालिदास ने मुट्ठा बांधा, यानी हम तुमके मुट्ठा से मारा, घुसा से। ब्राह्मणों ने विद्वानों ने कहा कि आप ये कह रही हो कि 5 तत्वों से मतलब ये सृष्टि बनी है। हमारे गुरु जी कहते हैं नहीं, ये 5 तत्व नहीं, 5 तत्व बिखर जाएंगे, लेकिन 25 प्रकृतियां सबको मिलाकर बनाया गया है, तब वह सृष्टि की रचना हुई। तो इस तरीके से विद्वानों ने समझा दिया। तो जब विद्वानों ने समझा दिया तो विदोत्मा जो है अपनी हार स्वीकार कर ली और कालिदास से विदोत्मा का शादी हो गया। कालिदास से विदोत्मा की शादी हो गई। अब इसके बाद हुआ क्या, एक रात जो है कालिदास विदोत्मा के साथ में थे, तो एक गधा बाहर बोल रहा था। तो कालिदास ने कहा कि ये गधा बोल रहा है, उसी की भाषा में। तो विदोत्मा को समझने में देर नहीं लगी, ये किसी महामूर्ख से हमारा जो विवाह हो गया। लेकिन अब तो विवाह हो गया तो हो गया। तो कालिदास को उसने मतलब ठेस मारा, कुछ बात कही, कालिदास को वो बात लग गई और कालिदास जी आए। और इसके बाद जो है काली जी का मंदिर था, काली जी के मंदिर में साधना करने लगे। साधना करते 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 उसमें इतना लीन हो गए कि अपनी सारी सुधि को भुला गए और सारी सुधि को भुला गए। इसके बाद काली जी प्रकट हुई और उनको हर तरीके से विद्वान बनने का आशीर्वाद दी। और उसके बाद जो तब से काली दास हो गए। अब इसके बाद उनकी रानी बहुत पछताई और उनको जो है उनको अपने पास बुलाने के लिए बहुत कोशिश की। कहने का मतलब यह है कि किसी को, चाहे वह मूर्ख आदमी हो चाहे ज्ञानी आदमी, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान के सब बनाए हुए जीव, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा ही भोगना भरना पड़ता है। कालिदास इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कालिदास जी महामूर्ख तो थे ही, लेकिन जब भगवान उनको बदलने को हुआ तो एक ही झटका उनको लगा और उसी झटके में उनको होश हो गया और वो बहुत बड़े विद्वान बन गए, विद्वान बन गए। तो कहते हैं जो जड़ को करही चैतन, चैतन को करही जड़, ऐसे समर्थ रघुनाथ को भजे जीवते धन। तो ऐसे मालिक को भजन करो, वही जीव सबसे बड़ा भाग्यशाली है जो मानव शरीर को पाकर भगवान का भजन कर लेता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग को बराबर सुना करो और यदि नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगी। जय गुरु।